नमस्कार, मैं संध्या यादव यशवंत महाविद्यालय की तरफ से आज 10 दिसंबर के इस अवसर पर भारतीय संविधान और मानवाधिकार पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मानवाधिकार मनुष्य के वे मूलभूत सार्वभौमिक अधिकार हैं जिसमें मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि किसी भी दूसरे कारक के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। सभी व्यक्तियों को गरिमा और अधिकारों के मामले में जन्मजात स्वतंत्रता और समानता प्राप्त है। इसी तरह हम देखें तो हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, पर अब 6 क्यों है? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन उसे स्वीकृत कर लिया गया था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारतीय संविधान है। वैसे तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन इसे 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकृत कर लिया गया था। 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उनके अथक प्रयासों के कारण ही भारत का संविधान ऐसे रूप में सामने आया जिसे न केवल भारत में सबने सराहा, बल्कि विश्व के कई अन्य देशों ने भी इसे अपनाया। 4 साल पहले सन 2015 में डॉक्टर अंबेडकर ने 125वें जयंती वर्ष में पहली बार देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया था और इस साल हम 70वां संविधान दिवस मना रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम भारतीय संविधान से जुड़े रोचक तथ्यों पर नज़र डालें तो सर्वप्रथम सन 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांग की थी कि अंग्रेजों के अधीनस्थ भारतवर्ष का संविधान स्वयं भारतीयों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, लेकिन तिलक के सहयोगियों द्वारा भारत के लिए स्वराज्य विधेयक के प्रारूप को, जिसमें पहली बार भारत के लिए स्वतंत्र संविधान सभा के गठन की फिर से मांग की, लेकिन अंग्रेजों द्वारा उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। तब से संविधान सभा के गठन की मांग लगातार उठती रही, लेकिन अंग्रेजों द्वारा इसे हर बार ठुकराया जाता रहा। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया था कि स्वतंत्र देश के संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा की एकमात्र उपाय है। और अंततः 1940 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को मान लिया कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। इसी तरह भारत में मानवाधिकार देश के विशाल आकार और विविधता, विकासशीलता तथा संप्रभुता के रूप में उसकी प्रतिष्ठा तथा भूतपूर्व औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में इसके इतिहास के परिणाम भारत के मानवाधिकारों की परिस्थिति एक प्रकार से जटिल हो गई। भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान की धाराओं में बोलने की आज़ादी के साथ साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका का विभाजन तथा देश के अंदर और बाहर आने जाने की आज़ादी दी गई। इसी तरह मैं अपने शब्दों को यहीं पूर्ण विराम देती हूँ। धन्यवाद।